जय हिंद दोस्तों। और आज अपना 26 जनवरी भी है और आज थोड़ा यानी रिव्यू लेट होगा। और आज अपना एसएससी जीडी का रिव्यू है जो, तो आज अपन लोग के एडमिट कार्ड यानी एग्जाम सिटी आपको आज पता चल जाएगी सीआर जोन की, और स्टेटस साथ में दे रहे वो लोग। तो आज लास्ट के दिन 10-15 दिन हैं, और जो कि आप लोग को टॉपिक भी बता दें, हम फोन उठाना खुद ही थोड़ा है उसमें यानी टॉपिक भी लिखे हैं कि किस किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी हम लोग आपको बता देंगे। और आज का देखा जाए ओवरऑल तो आज की एसएससी जीडी में रीजनिंग बहुत यानी लो लेवल की है। मैथ के शुरू के 2-4 सवाल देखो हमने फुल सबमिट नहीं किया अभी, क्योंकि फोन डिस्चार्ज हो गया। अभी यहाँ लाइट आई तो सेकंड भैया के यानी फोन पे लगाया हमने आरपीएफ कांस्टेबल का, और इतना यानी उनके यानी बैटरी नहीं थी कि हम उस पर जीडी भी लगा लेते, तो जीडी केवल हमने देखा है, अभी सबमिट नहीं किया। लेकिन हमें देखने से लग रहा है कि उसमें रीजनिंग है ना जो प्रो लेवल की है आज की, और मैथ भी अच्छी 4-5 शुरू से इन लोगों ने लगाया। कितना है 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। 5 क्वेश्चन ऐसे ही अगर फंस गया बच्चा ये नहीं पता तो हाँ, अगर स्किप नहीं किया, अगर शुरू में स्किप नहीं किया अगर आपने, तो प्रॉब्लम हो सकती है आपका, हो सकता है कि टाइम का कुछ खेला हो जाए है। तो ये सब है, और आखिरी के लास्ट समय पे ओनली केवल करना है आप लोग को रिवीजन, केवल और केवल रिवीजन जो पढ़ा है करना। काय का रिवीजन है देखो, ध्यान से देखो। एक तो पूरे त्योहार देखो हमारे सिर पे जी लगी ना, ये त्योहार वाली लगी लिस्ट, यानी हम जब भी देखते हैं ऐसे ही आप लोग भी त्योहार और लोक नृत्य एक साइड लगा है, जो त्योहार का एक साइड लगा है लोक नृत्य का। तो आप लोग थोड़ा ऐसा लिख के जहाँ पे भी स्टडी करते हो, जो सी भी टेबल पे करते हो उस पर चिपका लो, बार बार आंखों से देखते रहते हो जाता है याद है। तो एक तो त्योहार, दूसरा लोक नृत्य, तीसरी बात आपको ध्यान रखना है आर्टिकल पूरे, यानी जो 100-125 आर्टिकल हैं, जितने भी आर्टिकल हैं आर्टिकल आप यानी मुख्य याद रखो। आर्टिकल सीधा आता हिस्ट्री के यानी जो ऊपर का पढ़ लो, फाउंडर यानी जो संस्थापक वगैरह हैं ये सब पढ़ लो जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उस हिसाब से। साइंस में बायो का एक क्वेश्चन आ सकता है, देखो साइंस के 2 क्वेश्चन आएंगे आपको, हो सकता है बायो के आ जाए या फिर कुछ का आ जाए, 2 करंट अफेयर्स के आएंगे। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि जो 20 की जीके है, 20 की जीके में से आपका एवरेज बन जाए कि 15 से 13 जीके बन जाए, बहुत बेस्ट स्कोर है वो वहां पे एग्जाम में। और मैथ रीजनिंग आपको ये कोशिश करना कि आउट ऑफ आउट हो, क्योंकि टाइम का खेल होगा इसमें कुछ नहीं होगा। 1 से 2 सवाल केवल टफ आने के चांस हैं, बाकी सब नॉर्मली रहेगा। और अगर 1-2 सवाल में आप अगर फंस गए तो आपको टाइम की कमी पड़ जाएगी, क्योंकि जीडी का एग्जाम माना ही जाता है टाइम से, यानी टाइम में अगर जिसने जो कर ले गया तो वो यानी उसमें यानी सिलेक्शन ले जाता। और भाई जो टाइम में उलझ गया, स्किप नहीं कर पाया 1-2 क्वेश्चन, तो समझ में नहीं आ सकता और वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है। और कितने अपने यानी कल इन 2 भैया ने लगाया, कितने अपने नंबर 119 है भैया के, और 114। और अभी हमने सबमिट नहीं किया, लेकिन हाँ लग रहा था कि हो जाएंगे सब क्वेश्चन, आराम से हो जाएंगे। आधे में यानी टाइम भी हो गया, तो हमने कहा चलो ठीक है, फोन डिस्चार्ज उसे उतने में ही स्विच ऑफ हो गया। और एससीएम का हम लगा के आए थे और भैया ने फोन ले लिया तो हमने भी जीडी का ही लगा पाया, लेकिन लगा लेंगे। और आज का ओवरऑल स्कोर के बारे में देखा जाए तो आज का, और यानी आज पेपर बढ़िया है, लेकिन थोड़ा टफ लेवल ही का डला, आरडब्ल्यू यानी थोड़ा टफ लेवल का है। और आज का स्कोर बोला जाए तो सबसे बड़ा सब एवरेज में मिला के हमें लगता है कि कुछ तो चलेगा बिल्कुल ही डाउन, और कुछ यानी बढ़िया जितने जिनके आते थे उतने ही रह गए, यानी पिछली बेर से कुछ के ज्यादा हैं। जैसे अपने यशपाल भैया हैं, पिछली बेर 140 बोल रहे थे, 140 यानी 39 पॉइंट कुछ थे, इस बार उनके 144 हैं। तो कुछ के बड़े हैं, कुछ के घट भी गए, यानी जो टाइम का मैंने जो पहले से सिलेक्टेड है, फाइनल मेरिट से आउट है, उनका 100% स्कोर आज इंक्रीज हुआ होगा। और जो नई नई तैयारी वाले हैं, यानी जिनका बिल्कुल यानी बेस कंप्लीट है केवल और तैयारी कर रहा है, उनका डिमोटिवेट नहीं होना, आराम से तैयारी करना है। और देखो कि होता क्या है आगे, समझते चलो, चीजें सीखो, यानी सेट से चीजें सीखो कि गलती कहाँ पे हो रही, वो टॉपिक कंप्लीट करो। और आज का स्कोर बोले तो 130 अपने शिव मोहन बिहार से, सुंदर सिंह पाल दतिया से 142, मोनू डागर जबलपुर से 133, तनुज राजस्थान से 131, अगम पायलट बिहार से 128, आशीष प्रजापति टीकमगढ़ से 115, टीडब्ल्यूए का लगाया इन भैया ने, यानी दुर्गेश चौहान भैया ने लगाया टीडब्ल्यूए का 135, जानकी प्रजापति 110, लक्ष्मण रेखवार छतरपुर से 134, नवरत्न तोमर खुर्जा 132, सुनील कुशवाहा 109, अवनीश यादव शिवपुरी 135, अवनीश यादव फर्रुखाबाद 136। देख रहे हैं नाम है बस, एक शिवपुरी एक फर्रुखाबाद, एक के 135 एक के 136, यूसुफ 105
भैया थोड़ा स्कोर कम है, क्योंकि आप तो पहले से भी जुड़े हो, लखीमपुर के हो आप हैं, तो यूसुफ लखीमपुर, और आप थोड़ा स्कोर इंक्रीज करने की कोशिश करें। हो सकता है आज के कुछ क्वेश्चन में आप यानी फंस गए हो और लास्ट तो टाइम दिमाग पे खराब हो स्कोर गया। कम हो रहा हो तो आप डिमोटिवेट नहीं होना। डिमोटिवेट नहीं, भैया के अपने टेस्ट बुक पे आरपीएफ एसआई को एग्जाम दो तो 87 के आसपास टेस्ट बुक मतलब आरडब्ल्यू के संडे टू संडे मॉक लगा रहे थे, आपको रिव्यू करवा रहे थे आरपीएफ का, तो आप देख भी रहे हो दीपक भैया के चैनल पे। तो 87 सोचते कि 87 के आसपास है, लेकिन जब एक्चुअल एग्जाम आओ, जो फाइनल एग्जाम हुआ उसमें हमारे 94 नंबर है, तो वो मायने रखता है आपका एग्जाम और एग्जाम हॉल में आपका माइंड कैसा है। एग्जाम हॉल में हमेशा जो प्रैक्टिस करते उससे इजी आता, और भैया अपन लोग जानबूझ के प्रेशर ले लेते वहां पर। और भैया ने अपने टेस्ट बुक से भी लगाए, एग्जाम्पल से भी, टीडब्ल्यू से, मतलब हर जगह से जगह डेली टेस्ट लगाते थे। अभी तो ऐसा है कि संडे टू, जब आपका लास्ट 1 महीना रह जाए तो आपको ये करना है कि आपको कोई एक टेस्ट मतलब टेस्ट एक यहाँ से दो या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म से दो, लेकिन डेली दो। और आपको डेली के लिए अगर कोई एक सोल्यूशन चाहिए तो टेस्ट बुक आप ले सकते हैं। 26 जनवरी की लास्ट सेल चल रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा टेस्ट आपको टेस्ट बुक पे मिलेंगे, यानी और जो एग्जाम से रिलेटेड है वो टेस्ट बुक पे मिलेंगे आपको। और टेस्ट बुक पे 30-31 सेट आराम से डले हैं, तो आप आरपीएफ के लान लगा सकत, जीडीएस जीडी एसएससी जीडी के लगा सकत, और भी एग्जाम में सबके लाने सेल में सबसे कम प्राइस चल रहा हो, AWA कोड लगाओ जैसे ही तो 350 के लगभग को मिल जाए आपको। फिर बाद में 600 करीब मिले तो बाद में मैसेज कर के भैया हमें टेस्ट बुक लेने हैं, जब एंड टाइम पे चाहिए पड़ा तो फिर 700 को भी खरीदना, तो जी को भी लेने हो तो अभी ले सकता है। और आगे देखे अपने स्कोर, अमित कुमार अलवर 121, अभिषेक यादव यूपी मिर्जापुर से अपने 124, ब्रजेंद्र अजमेर राजस्थान से 132, शशिकांत राजस्थान 128, वीरेंद्र बातम राजस्थान से 139, धर्मपाल गोंडा 137, राजन पटना से अपने भैया, और हाँ राजन पटना से अपने 146, रोशनी राजस्थान से 142, राहुल कुमार बिहार से 100, और भुवनेश ठाकुर अलीगढ़, हाँ भुवनेश ठाकुर अलीगढ़ 114, और अभिषेक सिंह मुरैना 133, और प्रदीप लोधी 129, गायत्री कुमावत राजस्थान से 135, चंचल सैनी हरियाणा से 125, मुस्कान ठाकुर 93। थोड़ा स्कोर कम है, अगर सीआर जोन से हो यानी यूपी बिहार या फिर राजस्थान से हो तो थोड़ा स्कोर कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं कि बढ़े ना। लास्ट टाइम पे आप बिल्कुल माइंड सेट शांत रखना। ये RWA है, इसमें 6 से 7 क्वेश्चन टफ आने ही आने हैं, लेकिन फाइनल एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन टफ आते हैं। अगर आप लोग देखो ना 6-7 क्वेश्चन टफ आएंगे तो मान के चलो जिनकी एवरेज तैयारी है वो छोड़ देंगे, और जिनको 1 से 2 आएंगे तो पढ़ने वाले और ना पढ़ने वालों में यही अंतर हो जाता थोड़ा सा। तो आप कोशिश करें कि आप जीके के पोर्शन को थोड़ा अभी ध्यान दे लें आखिरी के टाइम पे, और मैथ रीजनिंग के जो भी डाउट है वो क्लियर आखिरी पे टाइम बहुत कम बचे, कोशिश करें 1 या 2 से ज्यादा सेट लगा। राहुल बंजारा 136, विकास यादव सुल्तानपुर से 130, पंकज कुमार 132, अजय पटेल 139, 130, करणकांत 130, मोनू कचौरी आगरा से 128, और साक्षी सोनी 119, और यशपाल झांसी से अपने भैया 144। और वॉइस प्रॉब्लम हो सकती, पहले भी बता दिया कि घर पे बैठे, और हमारे घर पे अभी 5 से 6 बच्चे हैं यानी छोटे छोटे हल्के, तो वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते, ऐसे ही आवाज आ रही होगी अभी आपको, तो इसको मैनेज करना थोड़ा सा आप। और अलग अलग प्लेटफॉर्म आप RWA से जुड़े लगाइए सेट, अलग अलग प्लेटफॉर्म देखो आप RWA लगा लो, TWA लगा लो, टेस्ट बुक अगर लगाते हो आपके पास है तो डेली लगाओ, नहीं है तो अभी 300 350 का है, खरीद लो आप आराम से। 350 रुपये में कुछ नहीं है। अगर ऑफलाइन कोचिंग का है ना तो 1 महीने का 600 से 700 रुपये लगता, तो आराम से 350 में सालाना करते, क्योंकि भाई हम भी ऑफलाइन सेट लगाए हैं तो 650 रुपये महीने भरे हमने उस समय पे, लेकिन उसके बाद फिर जुड़े, यानी कि यही चीज वहां पे मिलती यहाँ पे ऑनलाइन मिल जाती, क्योंकि ऑनलाइन करो बहुत अच्छा रहता है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे बिनर्स इंस्टीट्यूट भी है, डेली आपको लगा तो कम से कम ये देंगे कि आप टेस्ट बुक मतलब खरीदो, अगर जैसे नहीं है उनकी समस्या वैसे तो। लेकिन आपको अगर समय बचाना है तो डेली दिन टेस्ट देना अनिवार्य है। जितने भी सिलेक्टेड भैया हैं उनसे पूछना, देखो हमारी बात मत मानना, लेकिन उनसे पूछना जो सिलेक्टेड है, जो ज्वाइनिंग पे पहुंच गए, बात करना उनसे कि भैया जी बताओ तुम बिना टेस्ट पेपर दिए तुमने सिलेक्शन ले लिया, वो बोलेंगे नहीं भैया। आप लिस्ट बता दें, बिनर्स इंस्टीट्यूट है एक MP को,
TW है एक अंकित चौधरी सर को, एक अपना रोजगार अंकित है ही अपना, और एग्जाम पर है एक MD क्लासेस है, जो इतने सब बता दे पर डे के लिए संडे के मिल जाए। तो आप एक दिन सोमवार को जो लगा लो। अगर आपको पूरी समस्या खत्म करने के कोई भी आप डाउनलोड नहीं करने तो टेक्स्ट बुक ले लो, सब रिसेट वही पे मिल जाए। तो डेली एक लगा, कम से कम एक, अगर आपकी क्षमता है तो 2 ही घंटा तो निकाल ले, 2 सेट लगा लो कम से कम। मतलब जो सिलेक्टेड है मैं कम से कम 1 या 2 सेट तो जरूर लगा। मैं भी 2 बार GD क्वालिफाई की, तो सही बता रही है बात कि मैं यानी अब तो उतना इंटरेस्ट नहीं है, इस बार एग्जाम भी नहीं देना है, सीधी बात बताएं, क्योंकि फॉर्म ही नहीं डला, तो वो इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि 2 बार क्वालिफाई है, 2 बार हाइट में फेल हुए और 2 बार फाइनल हो जाता मुझे पता। लेकिन क्या करें, अभी जो किस्मत में होता वो तो होगा ही, लेकिन मेहनत अपन को करना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, किस्मत वाले को उतना मिलता है जितना मेहनत वाला छोड़ देता है, ये बात ध्यान रखना बस। बाकी मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।